मेरा 22 तारीख से गाड़ी खड़ा है, मैं 45,000 इनको दूं या 47,600 का EMI भरूं? आपने ये गाड़ी देके मुझे पूरे इंडिया का जितना भी आइसर का शोरूम है सब जगह विजिट करने का वीज़ा दिया हुआ है। सील चेंज किया, टायर चेंज किया और अभी गियर का इशू आ गया। एकदम थर्ड क्वालिटी का गाड़ी बनाया है। दोस्तों, कहीं ड्राइवर पिस रहा है तो कहीं गाड़ी मालिक। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, 7 गाड़ियां हैं एक मालिक के पास। लेकिन किसी एक गाड़ी ने ऐसा सरदर्द दे दिया कि वो अब तक परेशान है पिछले 2 सालों से। जी हाँ, पिछले 2 साल से वो लगातार इस गाड़ी से परेशान है और अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आश्वासन जरूर मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसकी वजह से गाड़ी मालिक बर्बाद होने की कगार पर है, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, ये आयशर की गाड़ी देखिए, प्रो 2114। इफ्तिखार चौधरी हैं, गाड़ी मालिक हैं। इनका कहना है कि इनके पास 7 गाड़ियां हैं, जिनमें से बाकी टाटा कंपनी की हैं। ये एक गाड़ी आयशर की इन्होंने 2021 अक्टूबर में खरीदी थी। नई गाड़ी खरीदी थी और उसी समय इन्हें एक समस्या नजर आ गई गाड़ी में। जी हां, चेसिस में कुछ डिसबैलेंस का दिक्कत था, जिसकी वजह से गाड़ी टायर खाती थी, खासकर ब्रेक मारने पर राइट साइड की तरफ जाती थी। यह समस्या उन्हें शुरू में ही नजर आ गई, गाड़ी डिलीवर होने से पहले, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। अब सोचिए, अक्टूबर 2021 में यह समस्या सामने आई। एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आप कह सकते हैं, और बता भी दिया उसी समय इन्होंने। लेकिन तब से लेकर अब तक उसी समस्या की वजह से ना जाने कितनी समस्याएं इन्होंने झेल ली, ऐसा इनका कहना है। जी हां दोस्तों, नासिक से इन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी और लगभग 8-10 बार इस समस्या की वजह से ये एजेंसी में जा चुके, गाड़ी खरीदने के बाद, गाड़ी डिलीवर होने के बाद। लेकिन इनकी समस्या पर कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ये जाते और कुछ ना कुछ करवा के वहां से आ जाते। 7 से 8 महीने ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार 8वें महीने इन्होंने बताया कि गाड़ी जब एजेंसी में गई, तब उन्होंने कहा कि इसका जो इशू है, ये कोई लेथ मशीन है, उससे ठीक हो जाएगा, ड्रम वगैरह सेट होंगे। इन्होंने बताया कि उस समय भी इन्होंने गाड़ी बाहर से ठीक करवाई, लगभग 36,000 रुपए का खर्चा आया, लेकिन कंपनी वालों की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। इन्होंने ये जरूर बताया कि हाँ, 1200 रुपए देने की बात कर ली गई थी, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आप ये भी रख लीजिए। फिर 9 से 10 महीने गुजर गए। गाड़ी इनकी नासिक से काठमांडू जा रही थी। इनका कहना है कि इसी वजह से, यानी कि ब्रेक मारने पर जो गाड़ी डिसबैलेंस होती थी, एक तरफ भागती थी, इनका लखनऊ से फैजाबाद रोड पर एक्सीडेंट हो गया। फिर गाड़ी को फैजाबाद किसी एजेंसी में ठीक करवाना पड़ा, वहां भी इनका खर्चा आया। वहां पर इनके 65,000 रुपए लगे, जबकि इनका 0 डेथ इंश्योरेंस था, ऐसा इन्होंने बताया। और 1.5 महीने बाद गाड़ी इनको मिली। उसके बाद इनका कहना है कि गाड़ी में काम तसल्लीपूर्वक नहीं हुआ था। गाड़ी के कुछ कलर डिफरेंस आने लगे बॉडी पार्ट्स में, यानी कि जो बाहर पेंट किया गया उसमें कुछ डिफरेंस आने लगा। वहां भी इनको तसल्ली नहीं हुई। ये भागते रहे, कभी इधर कभी उधर, बार बार एजेंसी वालों के पास जाते, नासिक वालों के पास जाते, इस ही समस्या के लिए जो शुरुआत में इन्होंने पाई, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। इनका कहना है कि उस ही एक्सीडेंट की वजह से इनका ECU डैमेज हो गया था। अक्टूबर 2022 में इन्होंने ECU ठीक करवाया, उसके भी पैसे इनकी जेब से गए, 30,000 रुपए इनको देने पड़े। तब भी इनका यही कहना है कि कोई गारंटी, कोई वारंटी कहीं से नहीं मिली। फिर अभी हाल ही में अक्टूबर 22, 2023 में इनका गियर शाफ्ट टूट गया। उस समय इनकी गाड़ी जालना महाराष्ट्र से नासिक महाराष्ट्र जा रही थी। सोचिए, अक्टूबर 2021 को गाड़ी ली गई, अक्टूबर 2023 में ये समस्या इनको आई। अब ये गियर शाफ्ट की समस्या थी। इन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, वहां से कंपनी वाले आए, गियर बॉक्स खोल कर ले गए। उसके बाद का ये वीडियो आप देखिए। हमारी गाड़ी है सर, ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, 3रा दिन हो चुका है। अभी तक वहाँ से टोल फ्री नंबर पे मैं कॉल किया था, तो वो लोग नासिक से आए थे, खोल के लेके गियर बॉक्सा गए। दूसरे दिन में फिर गियर बॉक्सा खोल के लेके गए। अभी खोल के लेके गए हैं सर, तभी तक कोई वो लोग अभी ओपन नहीं किए हैं। बोले ओपन करूँगा तो बताऊँगा। तो गाड़ी में मेरे मटेरियल है, मटेरियल 20 लाख का मटेरियल है सर। ये आप लोग देख लीजिए, सरिया है। हमको ट्रांसपोर्ट वाला भी बहुत परेशान किया है कि हमारा मटेरियल क्यों नहीं पहुँचा। अब उसका भी कहना ठीक ही है सर, उसका मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो फ़ोन करेगा। यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। सब आते हैं गर्दुल्ले लोग, दरवाज़ा पीटते हैं, सब गाली बिली देते हैं, ये वो नहीं तो हम
क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं। और इनके पास फ़ोन लगाओ तो तू मेरे करके बात करते हैं, रेट करके बात करते हैं। तो आप ही लोग बताइए, आयसर वाले ऐसे ही बात करते हैं। देख लीजिए सर, हम कहाँ पे हैं। हम बहुत इधर कुछ ना खाने को ना पीने को मिलता, हमको बहुत तकलीफ है। हमारे गियर बक्सा ओपन करके देखिए सर, लेके गए हैं। देख लिया आपने क्या समस्या आई, वहीं पर ये खड़े हैं। आखिरकार जैसे तैसे गाड़ी एजेंसी गई, गाड़ी ठीक हुई, वहां पर 5 दिन लगे पार्ट्स अवेलेबल होने में, ऐसे इनके आरोप हैं। अब यहाँ पर एक नया घटनाक्रम सामने आया। ये गाड़ी ले गए, गाड़ी बन गई। इन्होंने गाड़ी बनवाने से पहले इन्हें बता दिया था कि गाड़ी 1,90,000 किलोमीटर चल चुकी है। फिर इनका कहना है कि वहां एजेंसी वालों ने कहा कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में 3 साल की वारंटी दी जाती है इंजन और गियर बॉक्स की, ऐसा इन्होंने बताया। और ये आश्वासन दे दिया गया कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब काम हो गया, बात बिल वगैरह की आई, तब इन्हें कहा गया कि भैया ये वारंटी गारंटी में नहीं होगा, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि 1,20,000 वाली सर्विस आपकी मिसिंग है। ये सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक मौका आया था जब ये अपनी तरफ से कुछ कर रहे थे, पैसा नहीं लगना था, लेकिन वहां पर भी ऐसा हो गया। तब इन्होंने बताया कि 1,20,000 वाले में हुआ क्या था कि बहुत बार ये एजेंसी में गए, एजेंसी वाले कहते थे कि टाइम नहीं लग पा रहा है, ये है वो है, ऐसे करके काफी समय निकल गया। तब 1,50,000 पर सर्विस की गई थी। कुल मिलाकर शुरू से आखिर तक इनके सामने नई नई समस्याएं, नए नए विवाद आते रहे और ये इनसे टकराते रहे, जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन हर चीज की एक सीमा, एक हद होती है। आपने गाड़ी खरीदी, बार बार समस्या सामने आ रही है, बार बार पैसे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग पर बोझ आएगा ही। आखिरकार इनका गुस्सा फूट गया। इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी वालों से संपर्क किया कि इनकी समस्या का समाधान हो। इन्होंने यह भी बताया कि इस गियर शाफ्ट की समस्या के लिए लगभग 90,000 से ज्यादा का बिल बना दिया गया। जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके मान लीजिए, गिड़गिड़ा कर मान लीजिए, 41,000 रुपए इन्हें देने ही पड़े। अब आइए उस समस्या पर जो शुरू से है। उसके लिए भी इन्होंने फिर इन्हें जिक्र किया कि भैया ये वाली समस्या तो ठीक करवा दीजिए, इसकी वजह से मैं बहुत बार परेशान हुआ हूं। जैसे तैसे यहाँ के सीएसएम हैं श्री सेल जी, उनसे इन्होंने बात की, अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने सब कुछ बताते हुए कोटेशन दी, 1,93,000 रुपए कुछ का खर्चा बताया, यानी एस्टिमेट दिया। इन्होंने कहा ठीक है। अब सोचिए, जो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट शुरू से है उसका 2 साल बाद एस्टिमेट 1,93,000 रुपए दिया जा रहा है। कैसा लगेगा एक गाड़ी मालिक को कि पहले यह समस्या चलती रही, 2 साल बाद आकर मुझे कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा और लगेगा। हालांकि इन्हें यह भी आश्वासन दे दिया गया सीएसएम की तरफ से कि हो सकता है मैं आपके एक पैसे ना लगने दूं। हम तक ये बात पहुंची, हमने भी कोशिश की कि इनका मसला हल हो। हमने सीएसएम साहब को कॉल लगा दी। कॉल लगाकर जब उनसे पूछा कि आपकी ऐसे ऐसे बात हुई है, आपने 1,93,000 का एस्टिमेट बताया है, समस्या शुरू से चल रही है, आखिर इस समस्या का समाधान मिलेगा या नहीं और कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि भैया पहली बात तो ये है, जैसे हर कोई पल्ला झाड़ लेता है, इनका भी वही था कि मेरे पास ये मामला कब आया। इनके पास हाल ही में पिछले महीने मामला पहुंचा। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब बताइए मैंने कितनी देर में इन्हें सोल्यूशन देने की बात कह दी। तो ठीक है, इन्होंने ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन में समस्या हल करने की बात कह दी, एस्टिमेट दे दिया। पिछले वालों ने नहीं किया था। तो इन्होंने पूछा कि गाड़ी मालिक से पूछें कि उन्होंने आइसर वालों को वो कोटेशन दिखा दी। अब ये नया सवाल इन्होंने हमारे सामने रखा। सीएसएम तो ये आइसर के ही हैं, अब ये सवाल कह रहे हैं गाड़ी मालिक से पूछने को। हमें थोड़ा सा झोल नजर आया। हमने गाड़ी मालिक को फिर कॉल कर दी कि भैया ऐसा कह रहे हैं, आपने क्या उनसे बात नहीं की थी? उन्होंने फिर फोन लगाया उन्हें। गाड़ी मालिक ने कॉल रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की। उनका कहना है कि जब भी कॉल रिकॉर्डिंग कर देता हूं तो ऐसा कोई मैसेज लिखा हुआ आ जाता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, आप डिस्कनेक्ट करके या ऑफ करके तब कॉल करिए। यानी कि उन्हें मालूम है कि ड्राइवर या गाड़ी मालिक आजकल किस चीज को हथियार बना रहे हैं, तो इससे बचने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया। गाड़ी मालिक ने दोबारा बात की, फिर उनसे पूछा कि भैया मैंने आपसे बात की है, कोटेशन आप ही ने दी है, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उनका कहना है कि देखिए, जो भी आपका विवाद है उसको निपटाया जाएगा, मैंने तो आपकी मदद की है, मदद करके कोई गलती की है। सेम यही वर्डिंग गाड़ी मालिक ने हमें बताई। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आपकी समस्या है तो आप एक बार फिर से एजेंसी जाइए और ये सब बात बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हमने भी कहा कि एक बार ये जो कह रहे हैं वो करके देखिए, क्या ये समस्या का समाधान करते हैं या नहीं। उम्मीद है कि इस बार आपकी समस्या का हल होना चाहिए। और सीएसएम साहब की बात से भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो अब कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो ऐसा करें ताकि ऐसी समस्या बार बार ना आए और ऐसे कस्टमर या गाड़ी मालिक जो बड़ी उम्मीद से ऐसी कंपनी की तरफ या ब्रांड देखकर आते हैं, उनकी उम्मीद कायम रहे। और हमें उम्मीद है कि इफ्तिखार जी की इस समस्या का समाधान अब होगा। और फ्यूचर में कोई अपडेट इस गाड़ी से जुड़ी हम तक पहुंचती है या ये हमें बताते हैं तो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ,
इस पूरे मामले को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको यह समझना होगा कि कैसे आपको ही प्रयास करने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये 2 साल इतने देर इंतजार क्यों करते रहे सेम समस्या के लिए जो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था। कहीं और क्यों नहीं बढ़े? कहीं और आगे बढ़ते तो शायद कुछ ना कुछ समस्या का समाधान होता। ये अपनी जेब से पैसे लगाते रहे, खर्चा करते रहे। कहीं ना कहीं एक मन में इनके विचार होगा कि यार कहां कहां भागूं, चले काम तो चलता रहे। बस ये सोच कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक या ड्राइवर को रोक देती है, क्योंकि उनका काम है काम करना, रास्ते पर निकलना। अगर वो रुक जाएंगे तो उनकी रोजी रुक जाएगी, उनका खाना रुक जाएगा, उनका खर्चा रुक जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।